ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम बीके अंकिता बहन है। मैं गोरखपुर बनारस जोन सेवा केंद्र पर 17 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हूँ। ज्ञान तो बचपन से ही मिला था, लेकिन सन 2006 से मैं बाबा के घर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। जब मैं बाबा के घर में पहली बार आई तो मेरे मन में संकल्प उठा कि मैं क्या करूं। मैं स्थूल सेवा नहीं कर सकती, कोर्स नहीं करा सकती, मुरली नहीं पढ़ सकती, तो मैं बाबा के घर में कैसे रहूंगी। तो मैं जब मधुबन गई तो बाबा से मैंने अर्जी डाली कि बाबा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं आपके घर में। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया। साक्षात ब्रह्मा बाबा मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मेरे सिर पर अपनी दोनों हाथ रख करके मुझे वरदान दिया कि बच्ची, जो काम कोई नहीं करेगा वो काम बाबा आपसे कराएंगे। फिर उस वरदान को प्राप्त करके जब मैं सेंटर पे आई तो बाबा ने मुझे कोर्स करना सिखाया। जब मैं योग में बैठती थी तो ऐसा लगता था बाबा डंडा लेकर के मुझे कोर्स आत्मा के लेसन पर, परमात्मा के लेसन पर समझा रहे हैं, और माइंड में ऐसे ज्ञान की धारा बहती थी, इतना पॉइंट बरसता था कि मैं उसको संभाल नहीं पाती थी। फिर बाबा ने मुझे योग करना सिखाया, स्पीच देना सिखाया। सूक्ष्म रूप से योग के द्वारा बाबा ने मुझे एक बेस्ट ब्रह्मा कुमारी बनाया। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद से मैं बाबा की सेवाएं करना शुरू की। बहुत सारे भाई लोग आए, उनको कोर्स कराना, हर फेस्टिवल पे स्पीच देना, ये सब बाबा ने मुझे सिखाया। और स्थूल सेवा भी करना बाबा ने हमको सिखाया, जैसे कपड़ा धुलाई करना, कपड़ा प्रेस करना, रसोई में बाबा के भंडारे में आटा गूंथने की सेवा, बर्तन मांजने की सेवा, किचन की सफाई करने की सेवा, ये सारी सेवाएं बाबा ने हमसे कराई। फिर जब मैं बाबा के यज्ञ में आई तो बाबा ने मुझे झाड़ू पोछा करने की सेवा दी। मैं 10 साल बाबा के घर में झाड़ू पोछा करके बाबा ने मेरा झाड़ू पोछा के माध्यम से बाबा ने मेरा किस्मत चमकाया। अनुभव तो बहुत सारे हैं। बाबा ने मुझे एक पग पग पर मेरी मदद की। मुझे कुछ भी चाहिए रहता था मैं बाबा से ही कहती थी, और किसी न किसी को निमित्त बना करके बाबा वो मेरी कामना पूरी करते थे। और बाबा ने मुझे इतनी क्वालिटी दे दी है कि बाबा मुझे कहीं जाने ही नहीं देता। मैं सोचती हूँ कि कहीं घर चल जाऊँ, इधर उधर चल जाऊँ, लेकिन बाबा हमको कहीं जाने ही नहीं देता। और ऐसा लगता है जैसे कि मैं बाबा से नहीं प्यार करती हूँ, बाबा मेरे से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसका महसूस भी हमको होता है। जब कभी मैं दुखी होती हूँ या संगठन में रह रही हूँ, कुछ बातें आती हैं सामने, कोई कुछ बोल देता है तो थोड़ा माइंड में आने लगता है, लेकिन फिर बाबा मुरली के माध्यम से, योग के माध्यम से मुझे बाबा ठीक कर देता है। और बाबा का प्यार भी बहुत मिलता है और पूरे ब्राह्मण परिवार का प्यार भी बहुत मिलता है। लेकिन हाँ, हिम्मत बहुत रखना पड़ता है। सहन शक्ति हमने बहुत धारण की, और सहन शक्ति के आधार पर ही बाबा ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्टेज दिया, ताकि मैं हजारों के सामने लोगों को बाबा का संदेश दे सकूं और लोगों को ज्ञान से लाभान्वित कर सकूं। और बाबा ने मुझे बहुत सारी, अब क्या कहें, बाबा ने मुझे बहुत मदद किया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बाबा ने मुझे
एक चीज़ लिया भी है तो बहुत कुछ उसके बदले में दिया भी है। तो जो बाबा ने हमको दिया है मैं उसी हिसाब से सेवा करती हूँ और आगे करती रहूँगी। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था ब्रह्मा कुमारी बनने का। मैंने कभी अपने जीवन में सोचा ही नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाऊंगी। लेकिन बाबा ने पता नहीं कहाँ से हमको अपना बना करके और मेरे से सेवा ले रहा है, और आगे क्या लेगा ये भी पता नहीं। लेकिन बस अब यही एक संकल्प है कि बाबा का बन के ही रहना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। बाबा की सेवा करनी है और बाबा के ही श्रीमत पर चलना है, चाहे उसके लिए सहन भी करना पड़े, मरना भी पड़े, सुनना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बाबा का बन के ही रहना है। जब मैं योग में बैठती हूँ तो अपने भ्रिकुटी के मन को केंद्रित कर करके और परम धाम जाती हूँ, तो मुझे विजुलाइज होता है, मेरा मस्तक चमकने लगता है और ऐसा फील होता है कि मेरी आत्मा परम धाम पहुँच गई। जैसे जैसे हम अपने मन को कमांड देते हैं वैसे वैसे बुद्धि विजुलाइज करती है। फिर हम बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से सातों गुणों का अनुभव करते हैं कि ज्ञान के सागर की किरणें, प्रेम के सागर की किरणें, सुख शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। तो मुझे वैसा फील भी होता है, एकदम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो मैंने अमृत बेला अतीन्द्रिय सुख और परम धाम की शांति का हमने अनुभव किया है। एकदम शरीर से डिटैच, कोई हलचल नहीं, कोई प्रकंपन नहीं, एकदम डेड साइलेंस का अनुभव होता है। और मैं बाबा से बदल बदल के सर्व संबंध से याद करती हूँ, कभी पिता के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी दोस्त के रूप में। जो भी बात रहती हम बाबा से ही शेयर करते हैं। एक बार की बात है कि जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ तो उस समय बाबा से मैंने योग में कहा कि बाबा अब आज से मेरी आप माँ हो। मेरी माँ अब नहीं रही, लेकिन मेरी माँ और आप हो, आप ही को संभालना है। तो बाबा ने एक माँ बन करके मुझे अपनी गोद में रखा है। और योग में ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ऐसा हमको योग में अनुभव हमेशा होता है और एक अंदरूनी खुशी बनी रहती है। एक और मन में कोई इच्छा भी नहीं होती है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये प्राप्त कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस योग में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, योग में मन लगता है। और जब मैं योग नहीं करती हूँ तो मुझे बेचैनी, घबराहट होने लगती है। वो पावर मैं बाबा से जब नहीं ले पाती हूँ तो हमको अंदर से खालीपन महसूस होता है। तो इसीलिए मैं 2-3 घंटा तो सुबह शाम मिलाकर बाबा से ज़रूर कनेक्ट रहती ही हूँ। तो बाबा मुझसे बहुत प्यार करता है और योग में बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और एक आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। और ऐसा लगता है जैसे बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। बाबा का योग, बाबा की शक्ति ही हमें चला रही है और बाबा आगे भी चलाते ही रहेंगे। बस बाबा का प्यार ऐसा ही बरसता रहे, बस बाबा से यही एक इच्छा कामना है। ओम शांति।